आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट ऑफ ओवरहेड। इस चैप्टर में टोटल 4 मेथड है। 4 मेथड आपको पढ़ने होंगे। पहले 3 मेथड बहुत ही ज़्यादा इजी है और जो 4th मेथड है मशीन आवर रेट वो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, पर मैं उसको बहुत ही ज़्यादा इजी वे में आपको समझाऊंगा। 4 के 4 मेथड मैं आपको कवर अप कराऊंगा। जो हार्ड क्वेश्चन होंगे उनके मैं 2-3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा कराऊंगा। 1, 2 और 3 ये तीनों मेथड इजी है। 4th वाला मशीन आवर रेट खाली उसमें ही कभी से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको याद कर लेना है और नोटबुक में भी लिख लीजिए हो सके तो। ओवरहेड यहाँ पे दिए गए हैं और उसको किस बेस पे अपॉर्शनमेंट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना होगा। रेंट और रेट्स आपको दिए होंगे तो फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड ये आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में रेंट रेट्स आपको दिए गए तो आपको फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड में डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। देन आफ्टर राइटिंग को हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं नंबर ऑफ राइट पॉइंट और फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। सबसे पहले राइटिंग को आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है नंबर ऑफ राइट पॉइंट। अगर नंबर ऑफ राइट पॉइंट नहीं किया गया होगा तब आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। उसके बाद में कैंटीन एक्सपेंस, सुपरवाइजर्स सैलरी, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस ये सब आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है नंबर ऑफ वर्कर्स के बीच में। इंश्योरेंस प्रीमियम हम किस पे लेते हैं, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स तो उसी पे हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इनडायरेक्ट वेजेस जो है वो डायरेक्ट वेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। इनडायरेक्ट वेजेस और जनरल एक्सपेंस देखो यहाँ पे 11 नंबर पे आपको दिया है जनरल एक्सपेंस किस में डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, डायरेक्ट वेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। देन आफ्टर इनडायरेक्ट वेजेस भी आपको कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, डायरेक्ट वेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। देन आफ्टर पावर आपको कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सबसे पहले आपको मीटर रीडिंग दिया होगा तो उसमें करना है। अगर वो नहीं किया होगा तो हॉर्स पावर ऑफ मशीन पे करना है। अगर ये दोनों ही चीज़ आपको नहीं दी गई है तो आपको करना है किलोवाट आवर्स के ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। फिर आपको अगर टेक्निकल डायरेक्टर फीस दिया गया है तब आपको किस में डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, टाइम डिवोटेड बाय देम टू ईच डिपार्टमेंट। जितना भी टाइम उन्होंने दिया है हर एक डिपार्टमेंट में उस बेस पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डायरेक्ट वेजेस में। एक और पॉइंट आता है क्वेश्चन के टाइम पे मैं आपको वो समझा दूंगा। वर्क मैनेजर सैलरी तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डायरेक्ट लेबर आर और टाइम डिवोटेड बाई हिम। डेप्रिसिएशन का हम कैपिटल वैल्यू पे ही करके हम प्लांट का है तो कैपिटल वैल्यू एज पर प्लांट। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी आएगा तो कैपिटल वैल्यू एज पर मशीनरी रजिस्टर। जनरल एक्सपेंस मैंने आपको बताई किया और यहाँ पे क्लियरली दी गई है कि अपॉर्चमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड। सर्विस डिपार्टमेंट दो के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट उसको हमें ट्रांसफ़र करना होता है। जब मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ तब आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाएगा। देन आफ्टर आपको प्रिपेयर करना होता है मशीन आवर रेट। ये हमारा 4th मेथड है। पहले 3 मेथड में आपको यही काम आएंगे, ओवरहेड, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या तो अपॉर्शनमेंट। ओके, पहले 3 मेथड में। ये 4th मेथड है हमारा मशीन आवर रेट, जहाँ पे आपको फिक्स एक्सपेंस मतलब फिक्स चार्जेस और वेरिएबल एक्सपेंस बी पॉइंट ये 2 चीज़ आपको चाहिए होते हैं, फिक्स और वेरिएबल। कहाँ पे चाहिए होते हैं, मशीन आवर रेट में। ओके, तो फिक्स चार्जेस क्या क्या होता है, रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, इनडायरेक्ट मटेरियल, लाइटिंग, सुपरविजन चार्जेस, इनडायरेक्ट वेजेस। इसको आप रेक्टिफिकेशन कर लीजिए या तो याद कर लीजिए कि फिक्स एक्सपेंस में क्या क्या आता है। देन आफ्टर 3 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर, अमाउंट एक्सपेंस, आरवी एक्सपेंस। यहाँ पे सबसे पहले आपको एनुअल आर फाइंड आउट करना होता है। खाली आप ऊपर से फॉर्मेट समझ लीजिए, क्वेश्चन के टाइम पे आपको पूरा डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो टोटल करेंगे तो टोटल फिक्स एक्सपेंस हमारा हो जाता है। टोटल फिक्स एक्सपेंस को डिवाइड करके नंबर ऑफ आवर्स के साथ में तब हमें मिलता है एक्सपेंस पर आवर। देन आफ्टर हमें चाहिए होता है वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल एक्सपेंस में क्या आता है,
डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, केमिकल, पावर, डीजल, ऑयल, ये सारी चीज़ें। ओके, तो हमें डेप्रिसिएशन को आपको ये फॉर्मूला को 11 से ही पढ़ के आ रहे हो आप, 11 स्टैंडर्ड से ही। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई करके लाइफ ऑफ मशीन। ओके, ये फॉर्मूला है हमारा डेप्रिसिएशन का। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 2 पॉइंट आपको प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, 2 पॉइंट आप याद कर लीजिए। पहला तो ओवरहेड और किस में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो ज़्यादा नहीं है, 11 पॉइंट है, ये आप प्लीज़ याद कर लीजिए क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। 3 मेथड बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। खाली 4th मेथड मशीन आवर रेट में खाली आपको एनुअल आर्स निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं आपको पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा। देन आफ्टर पहला आप याद कर लीजिए ओवरहेड और इसका अपोर्शनमेंट। ओके, देन आफ्टर आपको याद करना है फिक्स एक्सपेंस, फिक्स चार्ज में क्या क्या आता है। देन आफ्टर वेरिएबल चार्जेस में आपको क्या क्या आता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। सो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।